हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सॉल्यूटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मज़े से काम कर रहे होंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, तो ये मैं बताता हूं आपको। वो क्या है कि देखिए, बहुत से बिगिनियर्स और यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स भी है और जो काफ़ी सालों से अपवर्क पे काम कर रहे हैं, जो बिडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, वो किस तरह से अपना पैसा वेस्ट करते हैं कनेक्ट्स के थ्रू। फर्जी या आप कहें कि फेक जॉब्स या कहें कि गलत तरह की जॉब्स पे वो बिड करते हैं, अपने कनेक्ट्स खर्च करते हैं और शुरुआत में ही वो काफी पैसा अपना जाया कर देते हैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में, सही प्रोजेक्ट पे बिड करने में, और जल्दबाजी कर देते हैं। तो मेरा मकसद है सिर्फ उन चीज़ों को बताना जो मैंने नोटिस की है। अब मैं नहीं जानता कि ये फेक है, ओरिजिनल है, क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आप देखिए, मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च कर रहा था कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं आजकल। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर मुझे एक इस तरह के, मुझे एक बार नहीं है, मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा था, लेकिन कभी मेरे को ये बताने का आइडिया नहीं आया कि ये चीज़ बतानी चाहिए, लेकिन अब आया है तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट है, वेबसाइट डिजाइनर लिखा है, लुकिंग फॉर समवन एक्सपर्ट। देखिए, इसका पेमेंट मेथड अभी मैक्सिमम गाइडलाइन में आपको क्या मिलेगा, क्या बताएंगे कि जी पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, हम पेमेंट मेथड वेरीफाई करके ही हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि भाई पर्सन जो है जेन्युइन है, जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट जिसने निकाला है या जो प्रोजेक्ट वो बिडिंग के लिए निकाला है, लॉन्च किया या पोस्ट किया है, वो जेन्युइन है। हम देख लेते हैं कि ठीक है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, आप ये फिल्टर लगा देते हैं, ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड लिखा है, ओके। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे जब जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, आगे देखिए, ये आपने भी इस चीज को नोटिस किया होना बहुत बारी। हाँ, ये देखिए, मैंने ओपन किया है, ऊपर दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। ये चीज बड़े सालों बाद समझ आती है और नए लोगों को तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वो सोचते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया काम है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लुकिंग फॉर समवन एक्सपर्ट। हर आदमी एक्सपर्ट है, ठीक है, दैट कैन मेक फाइव। अब मैं बता दूंगा आपको कि इस क्लाइंट का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे बिड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लुकिंग फॉर समवन एक्सपर्ट दैट कैन मेक 5 वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट। 5 वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट। पहली बात तो ये कि ये अपने आप क्लाइंट नहीं है, ये डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है, ये बीच में कंपनी है जो आपके थ्रू क्लाइंट्स का काम कराएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जेन्युइन डील है तो हमें करनी चाहिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग फिर भी गलत है, तो ये भी आप नोटिस करते रहिए इस प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले। अब मैं जो जो चीजें आपको नोटिस करने के लिए बोल रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा है फिक्स्ड, बढ़िया प्रोजेक्ट, यानी कि हर वेबसाइट $200 में आप बिड पर बनाएंगे। हालांकि जो नेट है, आपकी नेट इनकम है, वो 20% या जो फ्लैट 10% है, उसको कट करके आपको मिलेगी। 5 वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट, 5 वेबसाइटें बनानी है, एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी भी है इसमें। दिस लेट्स टैलेंट नो दैट जॉब कुड बिकम फुल टाइम। ये काम आपको फुल टाइम भी मिल सकता है, तो बहुत बढ़िया जॉब है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ये जो पोस्ट किया गया है, आपके बिड कैसे वेस्ट हो रहे हैं, सॉरी, कनेक्ट्स कैसे खर्च हो रहे हैं, कैसे आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो आप कमाते हैं, आपने $20 कमाए, $15 के आप कनेक्ट खर्च लेते हैं, ठीक है। $15, 20 कमाते हैं, 15 अगली काम के लिए लग जाते हैं, बचता है $5। फिर वो काम होगा $50 का, होगा 100 का, होगा अगली काम हासिल करने के लिए, फिर 80% कनेक्ट खर्च हो जाएंगे, बचेगा 10%। तो ये तो काम नहीं हुआ ना। तो ये नोटिस करना बहुत जरूरी है, ताकि पता लगे लोगों को भी कि किस तरह की बिड पे प्रोजेक्ट करना है, ताकि जो अब वर्क है वो भी ये नोटिस करे कि किस तरह का चीजें यहाँ पर हो रही है उनके प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो फ्रीलांसर्स है, जो आम आदमी, जो बच्चे घर से काम कर रहे हैं, उन पे वेस्ट, उनको दिक्कत ना हो, वो फर्जी फर्जी काम नहीं चल रहा हो, ठीक है। अभी देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ, इसमें नोटिस करिए। $1000 का प्रोजेक्ट है, 5 वेबसाइटें बनानी है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी लग रहा है। कॉन्टेक्ट टू हायर, यानी कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। स्किल एंड एक्सपर्ट, बेसिक स्किल जो आम आदमी को होती है, वो सारी स्किल है यहाँ पे। अभी देखिए, इंटरव्यू इसमें 0 हुआ है। प्रपोजल कितने चाह रहा है क्लाइंट, 20 से 50। ये जो पोस्ट पे जो एजेंसी है बीच में, जो ये क्या चाह रही है कि 20 से 50 प्रपोजल इनके पास आने चाहिए जी। 20 से 50 प्रपोजल का मतलब है कि हर एक बिड पे अगर $20 खर्च होंगे, यानी कि आप देखिए कि अगर 20 कनेक्ट खर्च होंगे एक बंदे के, तो जो 50 बंदे अप्लाई करेंगे उनके कितने कनेक्ट खर्च होंगे। और दूसरी बात कि हर कनेक्ट कितने रुपए का पड़ता है, ये आपको पता है, ओके।
सो लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 58 मिनट्स एगो, अभी लेटेस्ट अभी रिसेंटली डाला है ये 1 आवर एगो। अभी देखिए इनवाइट सेंट, एक को इनवाइट किया गया और जिसको इनवाइट किया गया उसने भी आंसर नहीं दिया, कोई इंटरव्यू पे बात नहीं हुई, यानी कोई चैट नहीं हुआ, अन इनवाइट सेंट किया लेकिन वो कोई बात नहीं हुई। चलिए ठीक है, अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 वेबसाइटें बनानी है, उससे पहले क्या किया है क्लाइंट ने, उससे पहले क्या काम करवाया है, कुछ काम नहीं कराया। अपग्रेड योर मेंबरशिप टू सी द बिड रेंज, ठीक है, कोई काम नहीं कराया। ये इसका पार्ट नहीं है वीडियो का, अभी आप इसको रहने दो, ये अलग ऑप्शन है। अभी क्या है कि देखो, अभी पहले क्लाइंट ने कोई काम नहीं कराया, और कब से क्लाइंट है, मेंबर सिंस जनवरी 2020 से क्लाइंट है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है जी, 10 से 99 पीपल इनके काम कर रहे हैं। अगर 10 से 99 पीपल मिड साइज कंपनी है, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या को डाल रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, सेंड अ प्रपोजल फॉर 16 कनेक्ट। 16 कनेक्ट्स का मतलब है कि देखो मेरे को जो मोटी मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ, तो $4 से $5 बिड खर्च हो जाएगा आपका, मतलब 1-2 यानी कि $2 से $3 तो आपके खर्च होंगे ही होंगे। और डिपेंड करता है कि फिर बिड की रेंज कितनी है। अवेलेबल कनेक्ट से ये तो चलो जो भी आपका बैलेंस होता है। अब अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही वीडियो है, और आप बने रहे टॉपिक पे। अब आगे देखिए बाई माइलस्टोन, जो भी ऑप्शन हमें रखी है, सिलेक्ट ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा, चल ठीक है, इसमें हफ्ता लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे। ये कवर लेटर है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, 5 वेबसाइटें बनानी है, कोई $1000 का प्रोजेक्ट है, तो कुछ तो डिटेल शेयर की होती, कुछ तो पूछा होता कि हम आंसर दे, एक्सपीरियंस पूछा होता कि हाँ जी कौन से पेज बिल्डर पे काम किया है, कौन सी पहले क्या एक्सपीरियंस है, कोई पोर्टफोलियो है, उस तरह के क्वेश्चन। चलिए मैं मान लेता हूं कि क्लाइंट नया है तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि क्लाइंट का जो अकाउंट है 2020 से बना है। अब चलिए आगे, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। अभी फर्स्ट प्लेस पे इस जॉब में 50 कनेक्ट खर्च कर दिए हुए। मैं समझता हूं कि ये 50 कनेक्ट हो सकता है कोई बिगिनियर है, उसने ये 50 कनेक्ट खर्च कर दी है, उसने ये 50 कनेक्ट पे बिड कर दी। सेकंड पे जो मैं देख रहा हूं, सेकंड में क्या है कि 29 कनेक्ट है। अभी जो नया बंदा है वो किधर बिड करेगा, 60 कनेक्ट पे करेगा। फॉर एग्जांपल मैं सेट बिड कर देता हूं, ये मैं 60, अभी मान लो 54 कनेक्ट लेफ्ट हो जाएंगे अगर मैं 5th प्लेस के लिए आता हूं, मेरे को तो फर्स्ट पे आना है। ये मैं 60 कनेक्ट कर दिया, मान लो मैंने बिड सेट कर दिया, नंबर 1 पे आ गया। अभी ये प्रोजेक्ट मेरे को मिले ना मिले बाद की बात है, लेकिन आपको ये जेन्युइन होना चाहिए कि 60 कनेक्ट खर्च करके अगर $1000 का प्रोजेक्ट है जिसमें 5 वेबसाइट है, क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन कोई पता नहीं है, और नहीं मालूम है कि क्लाइंट कब तक इसमें, उसका जो प्रोफाइल है क्लाइंट का वो जेन्युइन नहीं लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। मैं नहीं आपको बोल रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करो जी जो मैं सोच रहा हूं, नो, आप अपना मर्जी से करो। मेरा सिर्फ बताने का मतलब मकसद ये था कि जो नए बिगिनियर्स है, अब नए बिगिनियर जो है या जो एक्सपर्ट भी है, जो एक्सपीरियंस भी है, वो भी फर्स्ट प्लेस पे 60 कनेक्ट खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। और वो करने का क्या है कि अभी लगता तो ऐसा है ना कि भाई ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे बिड कर दो, आप बिड कर देंगे। अभी क्लाइंट 20 से 50 चाह रहा है, अगर तो क्लाइंट अगर जेन्युइन क्लाइंट था 5 से 10 बोलता, 5 वेबसाइटें उसको बनानी है, ठीक है, एक्सपर्ट ही रखता, लॉन्ग टर्म वर्क भी है, ठीक है, वही होता। अभी इसमें कनेक्ट है, अभी आप रिफ्रेश करेंगे, हो सकता है इससे ऊपर भी कोई चला जाए। ये फर्स्ट प्लेस पे होता दरअसल ऐसा है कि ये कंपनियां, एक बंदा बिड करता है, दूसरा बंदा पर से उस पे बिड कर देता है वापस, एक प्रोजेक्ट डालता है और दूसरा उसके साथ बैठ के दूसरे पे कनेक्ट्स पे अप्लाई कर देता है। ये एक बहुत बड़ा बीच में प्रोग्राम चल रहा है, इस पे काम कर रहा हूं मैं, इसको निकालने के लिए कि ये क्या हो क्या रहा है। सो आप देखिए, तो ये इतने कनेक्ट इस प्रोजेक्ट पे खर्च हो जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। अगर मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं नहीं बोलता कि ये फेक है या क्लाइंट खराब है या अच्छे से नहीं डाला, ठीक है, आप अपने स्किल के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या इस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहिए, तो मैं मना करूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे बिड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे बिडिंग करके कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, फिर दिखाता हूं मैं आपको, और यही एक चीज थोड़ी है। अभी देखिए आप आगे, और भी इसमें ऑप्शन दिखाता हूं। अब आपको कोई और आप देख लो, जरूरी नहीं कि वर्डप्रेस से रिलेटेड ही सर्च करना है, आप कुछ और चीज सर्च कर लो, ठीक है, उसमें आप देख लो, ये एक चीज में नहीं है। आप लोगो डिजाइन सर्च कर लो, ग्राफिक डिजाइन सर्च कर लीजिए, कोई कोडिंग का कोई उस तरह का है वो सर्च कर लीजिए आप, ठीक है, वो दूर से पता लग जाता है कि ये फर्जी है, मतलब उस पर बिड नहीं करना चाहिए। अभी देखिए यहां लिखा है माई सीक्वल अपग्रेड, मैं इसको चेक करता हूं फिर आपको बताता हूं। 4 hours एगो ये प्रोजेक्ट डला है,
भाई 1 घंटे का पे करेगा बंदा $50 से $90, जो रेट रखा है इसमें। तो ध्यान रखना भी आपने, बहुत बढ़िया लगेगा कि यार मजा आ गया। आई एम लुकिंग फॉर न्यू ट्रस्टेड वर्डप्रेस डेवलपर टू हेल्प मी अपग्रेड माई साइट टू माई सीक्वल लेटेस्ट। हेल्प मी अपग्रेड माई साइट, आप ये स्किल भी देख लो कि इसमें कितना क्या प्रोग्राम लगेगा। इन बिटवीन गुड वर्डप्रेस डेवलपर टू पार्टनर विद, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्लाइंट का प्रोफाइल। इनवाइट सेंड किए जी 4 को, रिप्लाई किसी ने नहीं किया हुआ। प्रपोजल 50 से ज्यादा क्लाइंट चाह रहा है, पहले कोई काम नहीं कराया है। प्रोजेक्ट कब से, मेंबर सिंस 2020 से, 2020 से क्लाइंट है, एक काम कराया नहीं है। और अब जब काम करा रहा है तो $50 और $90 का करवा रहा है, और पहले कोई $20 का भी नहीं है। कैसे अब, और बिड देखना अब आपने, प्रपोजल कितने में सेंड होगा, 4 पे। अब देखते हैं इसमें बिड कितने लोगों ने किया है। अप्लाई नाउ करते हैं। ये सारी स्किल चाहिए। क्या लिखा है, वर्डप्रेस टू माई सीक्वल अपग्रेड। ये फोटोशॉप कहाँ लगा इसमें। PhD, आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेड वर्ब डेवलपर हेल्प मी अपग्रेड अ साइट। अपग्रेड अ साइट, एक साइट अपग्रेड करनी है। ये देखो, एक तो पहले इसमें अगर तो बंदे ने खुद लिखा होता, ये जनरेटेड है, ये क्या है, तो आप मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्प वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, ठीक है। और अपग्रेड अ साइट टू माई सीक्वल, और यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर स्पेस, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइन, ये इसका क्या काम है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब आगे चलिए आप, कितना है 50, हमने तो मान लो $10 रखा है इसमें बाय डिफॉल्ट। कवर लेटर है जी। अब देखो आप नीचे बिडिंग, अब ये जेन्युइन हो रहा है, जेन्युइन नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, हो सकता है मेरे कोई मालूम नहीं है, है? आप बताओ कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है। मैं तो ये एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, मेरे को तो ये लग रहा है। अभी नया बंदा है, अभी जो नया कोई पर्सन शुरू कर रहा है, डेवलपमेंट सीखा या माई सीक्वल एक्सपर्ट है, वो तो मजे से इस पे बिड करेगा। जो नया बंदा है वो कितने पे बिड करेगा। लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहे हैं, लोगों को काम इन वजह से नहीं मिल रहे हैं कि आप देखो कि हो क्या रहा है। कितने कनेक्ट खर्च करेगा एक नया बंदा, एक दिन में 4 से 5 पे अप्लाई करना पड़ता है, तो दिन के 200 से 300 कनेक्ट खर्च होंगे। और एक दिन, एक बार बिड, एक दिन की बिडिंग से काम नहीं मिलता। आपको हफ्ते तक बिडिंग करनी पड़ेगी, लगातार प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे, रेगुलर आपको रेलिवेंट प्रोजेक्ट पे सर्च करना पड़ेगा, रेलिवेंट प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे, तब बिड करनी पड़ेगी। और ये मैं करके देख चुका हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको डायरेक्ट बिना करे बता रहा हूं, ये किया है मैंने। 300-300 500-500 कनेक्ट भी मैं खर्च करता हूं कई बार एक दिन में। तो उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने ये चीज पे वर्क करना है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे 53 कनेक्ट, सेकंड प्लेस पे 51 कनेक्ट, थर्ड प्लेस पे 50 कनेक्ट, फोर्थ प्लेस पे 50 कनेक्ट। भाई काम भी ऐसा ही है ना। $50 एक एक घंटे का अगर बंदा दे रहा है, ₹4000 एक घंटे का दे रहा है। काम क्या है जी, ट्रस्टेड वर्डप्रेस डेवलपर टू हेल्प मी अपग्रेड अ साइट। सिर्फ वेबसाइट को अपग्रेड करना है टू माई सीक्वल लेटेस्ट। पहली बात तो ये कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत कहां पड़ गई। माई सीक्वल तो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस के साथ अपडेट हो जाता है, तो होस्ट से आपका ऑटो अपडेट ही होता है। बट हो सकता है किसी केस में, या मान लो मेरे को पता नहीं हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में देखो मास्टर कोई नहीं है, सबकी अपनी स्किल और एक्सपीरियंस है, सबके साथ अपने लेवल की प्रॉब्लम्स है, और वो अपने तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछेंगे अब दोबारा कि भाई इस पे बिड करना चाहिए, तो मैं मना करूंगा, खासकर बिगिनर्स को। हाँ, जिनके पास हजारों में कनेक्ट पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, या जिन्होंने बिडर रखे हुए हैं, ठीक है, वो करते रहेंगे। पर मैं नए लोगों को बोलूंगा, अगर आपने काम ढूंढना है तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे आपने बिडिंग करने से बचना है, ताकि आपके कनेक्ट वेस्ट ना हो। मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप अपने कनेक्ट वेस्ट ना करें। हो सकता है जी ये जेन्युइन हो, ठीक है, पर जो चीजें मैं देख रहा हूं, जो चीजें मैं नोटिस कर रहा हूं, अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप भी इसको बोलेंगे कि जी नहीं, इस पे नहीं बिड करना चाहिए। बाकी मैं आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कमेंट में। ओके, तो फ्रेंड ये आप समझ गए हो ना कहानी, कि मैं क्या क्या चीजें नोटिस कर रहा हूं, और किन किन चीजों को नोटिस करके मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि मुझे ये बिड करना चाहिए इस पे कि नहीं। आपको कनेक्ट बचाने, आपको अपवर्क का यूज पैसा कमाने के लिए करना है, ना कि खर्च करने के लिए करना है। इसका यूज आप कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अपनी स्किल पे आपको पैसा कमाना है, ना कि आपको लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, तो आपने डायरेक्ट क्लाइंट से काम करना है। बीच में जो आप, ठीक है कि अगर आप ज्यादा काम चाहते हैं, अभी नए हैं, कम रेट में करना पड़ रहा है, ठीक है, एजेंसी से काम करा लो, एजेंसी के साथ काम कर लो। लेकिन अगर कोशिश ये करनी है कि डायरेक्ट क्लाइंट से काम करें, और डायरेक्ट क्लाइंट का काम करने के लिए अगर आप अच्छे क्लाइंट को फाइंड कर लेंगे,
तो भले उसके लिए आपको 100 कनेक्ट खर्च करने पड़ेंगे, एक अच्छा क्लाइंट ढूंढने के लिए भले आपको 100 कनेक्ट हफ्ता लग जाए आपका, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आप ईमानदारी से इस पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और प्रोजेक्ट इसमें आया 5 मिनट पहले। हेलो, आई हैव अ वेबसाइट एंड आई वांट टू ऐड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ऑन द वेबसाइट। ओके, फॉर ऑनबोर्डिंग कस्टमर इन वर्डप्रेस। ओके, आई विल डिफाइन स्कोप आफ्टर इनिशियल कॉल, बेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये पहले बात करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे हाँ जी क्या करना है कैसे नहीं करना है। फिलहाल इनका ये आइडिया है। ठीक है, चलते हैं इस पे। अभी देखिए $100 का है। ठीक है, ओके, 3K टोटल स्पेंड, पहले भी खर्च किया है, 7 जॉब पोस्टेड है। ठीक है, अभी कोई इंटरव्यू नहीं चला है, 8 मिनट्स पहले की बात है। इससे पहले जो काम कराया है वो फिक्स्ड प्राइस का कराया, फुल स्टैक सोशल गेम एप्लीकेशन है। ठीक है जी, क्लाइंट की जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में बोलने का मतलब है 1 हायर है, तो 3K टोटल स्पेंड हो गया जी 1 हायर पे। जो एक बंदा हायर किया था उसी पे ही इतना पैसा खर्च हो गया जो इन्होंने ये स्पेंड किया है। अब यहाँ देखने से तो यही लग रहा है, जो इस अकाउंट पे जिसको मैं यूज कर रहा हूँ उससे देखने पे तो ये लग रहा है। और क्लाइंट वेरीफाइड है, रिव्यूज फिलहाल कोई नहीं है, और अभी एक ही है। अभी ये 50-50 का है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे कर देना चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप 2019 है, लेकिन 2019 से वही बात है ना कि 7 जॉब पोस्ट की है अभी तक। ठीक है, और जो ये काम दिया जा रहा है ये भी काफी, अगर तो नया क्लाइंट होता तो वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं यूज करेगा, तो मैक्स ये इट्स आउटसोर्स्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर हम इस पे अप्लाई करते देखते इस पे आगे क्या बिडिंग चल रहा है, हमें करना चाहिए, आपके कनेक्ट से इतने है, आपकी कैपेसिटी है ये चीज करने की जो यहाँ पे ये टाइटल दिया है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो। ये देखिए जी, इसमें कनेक्ट फर्स्ट प्लेस 25 22, दैट्स जेन्युइन बिडिंग। ढूंढने का मतलब मेरा ये है कि ये जेन्युइन बिडिंग है। 20 25 30 कनेक्ट तक तो जाना ही पड़ता है। मैंने बोला कि कई बार आपको 50 पे भी जाना पड़े तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो काम बढ़िया होना चाहिए, वो काम क्लाइंट जेन्युइन होना चाहिए। तो अगर मेरे को फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए, और ऐसा नहीं है कि तुरंत ही अप्लाई कर देना, देखते रहो इसको, रीलोड करते रहो, 15-20 मिनट तक आप देखते रहो इसको कि इसमें क्या बिडिंग रेट चलता है, थर्ड प्लेस पे कोई आता है कि नहीं आता है, चौथे पे कोई आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और फिर आपने देखना कि इस पे क्या इंटरेस्ट बनता है। अगर फर्स्ट प्लेस पे आना तो आप 28 कर दो, आप 30 कर दो, 32 कर दो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बोलने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि बिडिंग करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद की और 2 मिनट के अंदर जो प्रोजेक्ट दिखा भी हाँ वो जबरदस्त है चलो बिड करो, कनेक्ट खर्च करो। बिडिंग आप पैसा लगा रहे हैं, आप बोली लगा रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट अब वर्क आपको कुछ कनेक्ट तो वापस कर देगा, लेकिन सारे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो आप अभी बेसिक आप सेंड 12 कनेक्ट्स में ये सेंड करना पड़ेगा। इससे ऊपर जो आप बिड करेंगे, अगर मान लो अगर उसमें ज्यादा बिडिंग नहीं होती है तो आपके कुछ कनेक्ट वापस आ जाएंगे। ठीक है, आपको काम भी नहीं मिलता है या क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं भी करता है तो कई बार कनेक्ट्स वापस आ जाते हैं। अभी वो वापस आने का उनका क्या फॉर्मूला है उसमें मैंने ज्यादा रिसर्च किया नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल। तो बोलने का मतलब मेरा ये था, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने का मतलब मकसद है मेरा। ये जेन्युइन बिडिंग है। $100 पे 25 कनेक्ट खर्च करने पड़ रहे हैं, हालांकि 4-5 तो ये कम हो गए, 10% वो कम हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लो, अगर इस काम को करने में अभी ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये फिक्स्ड रेट तो बंदे ने बोल दिया। अभी कई बार क्लाइंट क्या है ना, वहां अड़ जाएंगे कि जी ये हमने $100 पे आपने बिड किया है तो $100 के अंदर इसको करना पड़ेगा। कई बार काम में आपके इनके $200 का काम भी आप कर देंगे, लेकिन फिक्स्ड रेट में ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार काम अगर ज्यादा करना पड़े ना तो अब आपको उतने में ही करना पड़ता है, फिर क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हालांकि इन्होंने कहा है कि आई विल डिफाइन स्कोप आफ्टर इनिशियल कॉल, दैट्स ग्रेट। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप बात करो, आप बात में बताओ, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल बताना भी जेन्युइन नहीं है कि भाई क्लाइंट सारी की डिटेल यहाँ अंदर की बात यही बता दे कि क्या काम कराना है क्या काम करना है। सो ये चीजें फ्रेंड आई होप कि आपको पता लगा होगा कि किस तरह से आप बिडिंग कर सकते हैं, कैसे आप कनेक्ट वेस्ट होने से बचा सकते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू यू टू वॉच। सो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की इस वीडियो ने मदद की होगी। और कुछ आप सीखना चाहते हो बढ़िया चीजें बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकली, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजिकली अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं अपना ऑनलाइन, तो आप मुझे बताएं। ठीक है, जो भी मेरे को नॉलेज है, जितना भी मेरे को पता है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, रख के मैंने क्या करना है ना। तो जय माता दी, धन्यवाद।